चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी भेजेगी 10 लाख चिट्ठियां। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का करेगी भयंकर विरोध। चीन ने की कोई भी हरकत तो भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना ने की खास तैयारी। भारतीय सैनिक जवाब देने के लिए हर टाइम तैयार। सांसदी जाने के बाद पहली बार केरल दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 11 अप्रैल को होगा रोड शो, रैली को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी को लेंगे आड़े हाथों। एलन मस्क ने ट्विटर पर पीएम मोदी को किया फॉलो। पूरी दुनिया में सिर्फ 195 लोगों को करते हैं फॉलो। भारत में सभी विपक्षी पार्टियां हुई हैरान। हमारी 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता। अरुणाचल में चीन की आपत्ति के बीच अमित शाह गरजे, कहा देश के लिए मर मिटने का साहस रखते हैं। राहुल गांधी देश को कमजोर करने के लिए भारत विरोधी व्यापारियों के साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद का बड़ा आरोप। त्रिशूल लेकर नहीं उतरे तो भारत 5 से 7 साल में बन जाएगा मुस्लिम राष्ट्र। बीजेपी नेता जय भगवान गोयल के बिगड़े बोल। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। देश भर के अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉक ड्रिल शुरू। नई गाइडलाइन जारी। कोरोना पर फिर बन रहे पहले जैसे हालत। केंद्र ने किया अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट से भी अग्निपथ योजना को मिली हरी झंडी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं की खारिज। अमृतपाल के लिए बेहतर यही होगा कि वो खुद सरेंडर कर दे, अन्यथा पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी। भगोड़े को पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने दी चेतावनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सप्ताह भर की अमेरिकी यात्रा पर। विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्प्रिंग बैठकों में लेंगी हिस्सा। राजस्थान में महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर निःशुल्क स्मार्टफोन देगी गहलोत सरकार। 3 साल तक निःशुल्क रहेगा इंटरनेट। इस्लाम में हराम है समलैंगिक विवाह। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम संगठन। भारत दुनिया का विश्व गुरु। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झाप्रोवा ने कहा न्याय की लड़ाई में हमने यही महसूस किया। मैं तो कहती हूँ भारत को विश्व गुरु बना देना चाहिए। बढ़त गवाकर सपाट बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 14 अंक ऊपर, निफ्टी 17,600 के पार। किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर हुआ रिलीज। फुल स्वेग में पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करती नजर आए सलमान। आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय दल। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से छीना दर्जा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की झलक। देवेंद्र फडणवीस ने शेयर किया रोचक वीडियो। भारत ने स्मार्टफोन की दुनिया में बनाया रिकॉर्ड। पिछले 1 साल में बेच डाले 85,000 करोड़ के मोबाइल। सचिन पायलट को फ्लाइट मोड में दे एक्टिव हुई कांग्रेस, कहा अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। हाई कमान की मामले पर नजर। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में बन रही जोजिला टनल का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी। बोले सुरंग का 38% काम हुआ पूरा। हरियाणा में गेहूं की खरीद नहीं होने के चलते किसानों ने कैथल में नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। मंडियों को बंद करने की दी चेतावनी। यूपी में आए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिलना पड़ा महंगा। पूर्व मंत्री राज किशोर तथा उनके भाई ब्रज किशोर सिंह को बसपा ने पार्टी से किया निष्कासित। दुबई में 122 करोड़ रुपए में बिका दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट। एक्सपेंसिव कार खरीदने वालों के उड़े होश। कार का नंबर प्लेट P7 रिकॉर्ड है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। जुलाई में सरकार से बड़े फैसले की उम्मीद। विधानसभा चुनाव से पहले दूध पर छिड़ा संग्राम। बीजेपी बोले अमूल नहीं जा रहा कर्नाटक। कांग्रेस फैला रही दुष्प्रचार। वकीलों की डिग्री जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी। फर्जी लोग कोर्ट से होंगे बाहर। 14 अप्रैल को बंगाल के बीरभूम में गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हिंसा को लेकर निशाने पर रहेगी ममता सरकार। बंगाल सरकार के कर्मचारियों ने डीए की मांग को लेकर जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। कोलकाता के बाद दिल्ली में खोला मोर्चा। राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। बिहार में 15 अप्रैल से शुरू होगा जातीय जनगणना का दूसरा दौर। घर मिला बंद तो मालिकों से वीडियो कॉल के जरिए भी जानकारी इकट्ठा करेंगे कर्मचारी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे पर साधा निशाना। का पीठ पर वार करने वाले बाला साहेब की विरासत को नहीं बढ़ा सकते आगे। यमुना सफाई का काम पूरा होने से पहले क्रेडिट लेने की मची होड़। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले अपने काम पर ध्यान दे एलजी।
मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान होगा चीतों का दूसरा घर। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में किए जाएंगे शिफ्ट, केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार। पाक के पूर्व सीएम इमरान खान ने की भारत की तारीफ, बोले रूस से कच्चा सस्ता तेल खरीदने में भारत सफल रहा लेकिन पाकिस्तान असफल रहा। पाकिस्तान से हरिद्वार आए 306 हिंदू श्रद्धालु, बोले देवभूमि पर आना सौभाग्य की बात। बिहार में हिंसा के बाद अब गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा सिर्फ मुस्लिम लड़कों को भेजा जा रहा जेल। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला केबिन क्रू से भिड़ा यात्री, दिल्ली में करानी पड़ी आपात लैंडिंग। यूपी निकाय चुनाव में किसी को रिक्शा तो किसी को मिलेगा वायुयान का निशान। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए तय हुए 81 चुनाव निशान। पंजाब में बवाल के बीच ईसाइयों ने बनाई नई यूनाइटेड पंजाब पार्टी, जालंधर उपचुनाव में उतरने की तैयारी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने लिया LAC का जायजा, जवानों को दी सतर्क रहने की सलाह। विदेशों में उद्योगपतियों से मिलते हैं राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद के दावे पर भाजपा ने बोला हमला, कहा इसलिए जाते हैं बार बार लंदन। कर्नाटक में विपक्ष के लिए संजीवनी बन सकता है अमूल नंदिनी विवाद, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत। हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद पर हुआ अटैक, 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों पर लगा आरोप। चीनी की मिठास पर पड़ सकती है महंगाई की मार, एक्स मिल की कीमतें 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर विपक्षी एकता को दिखाया डेगा। पीएम मोदी की डिग्री विवाद पर बोले ये कोई मुद्दा नहीं, हम जबरदस्ती से मुद्दा बना रहे। फिर से बेकाबू हुआ कोरोना, बीते एक दिन में 5,880 नए मामले आने से मचा हाहाकार, एक्टिव मरीज 35,000 के पार। पीएम मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में बाणसागर और टमस समूह जल प्रदाय योजना का करेंगे शिलान्यास, पेयजल संकट से मिलेगी मुक्ति। यूपी में निकाय चुनाव की कसौटी पर लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगी बीजेपी, पार्टी के लिए होगा पूर्वाभ्यास। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर बरसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, बोले डार्क साइड कैसे जा सकते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर, 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को होगा फायदा, महंगाई भत्ता भी बढ़ा। सचिन पायलट से 20 बार मिला राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा भ्रष्टाचार के बारे में वह कभी नहीं बोले। अमृतपाल सिंह का साथी पप्पल प्रीत सिंह गिरफ्तार, कुछ दिन पहले साथ आई थी नजर, पंजाब और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने होशियारपुर से पकड़ा। ट्विटर ने बीबीसी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, एलन मस्क ने सरकारी पैसों से चलने वाली मीडिया का दिया लेबल, तो भड़क उठी ब्रिटिश कंपनी। बंगाल से सीएम ममता बनर्जी की विफलता की वजह से हुई रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, NHRC की टीम ने किया बड़ा खुलासा। चीन ने एक बार फिर से किया चौंकाने वाला दावा, अब कहा इंसान से फिरा कोरोना वायरस। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काटा अतीक अहमद की पत्नी का टिकट, बोली नगर निकाय चुनाव में उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बनाएंगे उम्मीदवार। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 2 चरणों में होंगे मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में विवेक अग्निहोत्री ने कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी, जज को लेकर किया था आपत्तिजनक ट्वीट। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान, वसुंधरा तो बहाना, गहलोत है पायलट का असली निशाना। चीन ताइवान के बीच युद्ध जैसे हालात, वॉर ड्रिल में ड्रैगन कर रहा 12 खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बीजेपी समेत कई संगठन सड़क पर उतरे, राष्ट्रपति शासन की मांग। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, प्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले पर होगी सार्वजनिक छुट्टी, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे, प्री प्लान घटना, 457 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर रची थी साजिश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को बनाया मुख्य सूचना आयुक्त, शुभेंदु अधिकारी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप थे, कोर्ट ने भी माना दोषी, अब चलेगा ट्रायल। जमशेदपुर में हिंसा के बाद बढ़ा तनाव, सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, सभी बीडीओ और सीओ को किया गया अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
देश भर के अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉक ड्रिल शुरू, नई गाइडलाइन जारी, कोरोना पर फिर बन रहे पहले जैसे हालात। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में भी कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई। बढ़ते नए मामलों के चलते केंद्र सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मॉक ड्रिल में सरकारी के साथ प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों को भी परखा जाएगा। अस्पतालों में हो रहे मॉक ड्रिल के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। आईएमए ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होना भी केस बढ़ने की बड़ी वजह है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोविड-19 को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले मांडविया एम्स झज्जर में मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने वाले थे, लेकिन वह दौरा निरस्त करना पड़ा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी नजर है। वह नए वेरिएंट XBB.1.5 पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई की इजाजत दे दी गई है। CJI DY चंद्रचूड़ ने पिछले सप्ताह कहा कि वकील वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश हो सकते हैं।